चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी पार्टियों में मंथन तेज। बीजेपी को हराने के लिए बनाया खास फॉर्मूला। विपक्षी पार्टियां बोली 2024 से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब सभी राज्य मनाएंगे एक दूसरे का स्थापना दिवस। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, कहा हम सब भारतीय एक। बीजेपी सरकार ने कर्नाटक से 1.50 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली इन पैसों से 100 एम्स और 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ कारावास 100वें पड़ाव पर पहुंचा। यूएन हेडक्वार्टर में भी गूंजी पीएम मोदी के मन की बात। यूके में खचाखच भरा हॉल। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय ने मनाया जश्न। रामनगरी अयोध्या का बड़ा आकर्षण, मंदिर कंप्लीट होने से पहले 5 स्टार से लेकर सस्ते होटल खोलने की लगी होड़। एक से बढ़कर एक होटल खुलते जा रहे। अब दूसरे देशों को चीनी नहीं बेचेगा भारत। लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक मंदी के जोखिम को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने लगाया बैन। मल्लिकार्जुन खड़गे पर पीएम मोदी का भयंकर पलटवार, बोले भगवान शिव के गले की शोभा होता है सांप, मेरे लिए जनता ही भोलेनाथ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार, बीजेपी का किला होगा ध्वस्त। ओपिनियन पोल ने लगाया अनुमान। ट्विटर अब न्यूज पढ़ने के भी वसूलेगा पैसा, सीईओ एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। जेपी नड्डा, बोम्मई और येदियुरप्पा रहेंगे मौजूद। केदारनाथ बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी के बीच रोकी गई 4 धाम यात्रा। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मन की बात करते समय कई बार भावुक हुआ, करनी पड़ी दोबारा रिकॉर्डिंग। 100वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं थम रहा सियासी घमासान। तेज प्रताप पर भड़की बीजेपी, बोले ऐसे लोग हवा में उड़ जाएंगे। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ पुणे में लोगों का गुस्सा भड़का। चिपको आंदोलन जैसा किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी आलाकमान की चिंता। कई विधायकों की छवि जनता के बीच ठीक नहीं, कांग्रेस ने कसा तंज। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच के दौरान क्रिकेट नहीं कुश्ती का अखाड़ा बना। अरुण जेटली स्टेडियम, फैंस के बीच जमकर चले लात घुसे। सरकार एनएच के किनारे हेलीपैड ड्रोन लैंडिंग सुविधाएं स्थापित करने की बना रही योजना। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले आपात स्थितियों से निपटने में मिलेगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर 1 मई को होंगे रवाना। सौंपेंगे गश्ती पोत व लैंडिंग क्राफ्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जी बिल लगाने वालों पर कसेगा शिकंजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीबीआईसी के अधिकारियों को दिए निर्देश। यूरोप के लिए पावर बैंक बना भारत। सऊदी अरब से भी ज्यादा रिफाइंड ईंधन कर रहा सप्लाई। सलमान खान ने कहा शादी का तो पता नहीं, हाँ पिता जरूर बनना चाहता हूं लेकिन अब वो भी संभव नहीं। आरएसएस की झूठ फैक्ट्री का प्रोडक्ट है द केरला स्टोरी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बोले नफरत फैलाने के लिए बनी फिल्म। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम शुरू। 80 साल से अधिक और दिव्यांग लोग कर सकेंगे वोट। हरियाणा की बहू बेटियों की बेइज्जती पर बीजेपी सांसद और मंत्री चुप क्यों है? पहलवानों के समर्थन में बोले जनता दल की राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की बड़ी मौजूदगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बोले भारत रख रहा पेनी नजर। माफिया अतीक अहमद के करीबी ने ही ली उसकी जान। डबल क्रॉस थ्योरी से सब हैरान, पुलिस कर रही जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में सुना पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। 2026 में फिर बंगाल में बनेगी ममता बनर्जी की सरकार। जीतेंगे 240 सीटें। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने किया दावा। अगले हफ्ते शेयर बाजार में जारी तेजी पर लगेगा ब्रेक। अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई कारण डालेंगे बाजार की चाल पर असर। कोलार में पीएम मोदी ने विरोधियों पर कसा तंज। बोले कर्नाटक के विकास में कांग्रेस और जेडीएस सबसे बड़ा रोल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बना रहे हैं सियासी खिचड़ी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल बोले लोकतंत्र की सेहत के लिए होगी फायदेमंद। सिर पर ईंट रख राम मंदिर के लिए डिप्टी सीएम ने किया श्रमदान। ब्रजेश पाठक बोले 1 साल में दिव्य नगरी बनेगी अयोध्या।
अतीक अहमद के एक और काले कारोबार का हुआ खुलासा। सट्टेबाजी में लगा रखे थे करोड़ों रुपए, 5 सट्टा कारोबारी रडार पर। सत्ता में आने से पहले कहा था कमरों के मकान में रहेंगे, अब फूंक दिए 45 करोड़। कांग्रेस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। पुराना इंजन है कांग्रेस, विकास में डाल रहा बाधा। पीएम मोदी बोले कर्नाटक की जनता झूठे वादों में नहीं फंसेगी। पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने मांगी मदद। जम्मू के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के बाद धरना करे खत्म।